अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा सी शार्प में टॉपिक है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। ठीक है जी। तो मैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग बेसिकली है क्या चीज़? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग मेरे पास एक तरीक़ेकार है। ठीक है, एक तरीक़ेकार, एक पैटर्न है जिसको फॉलो करके हम अपने क्या कर रहे होते हैं, प्रोग्रामिंग कर रहे होते हैं। ठीक है, ऐसी प्रोग्रामिंग जो कि ऐसी प्रोग्रामिंग कर रहे होते हैं जो कि किसके अराउंड मूव कर रही होती है, ऑब्जेक्ट के लिए हम लोग क्या काम कर रहे होते हैं, प्रोग्रामिंग कर रहे होते हैं। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट की बात कर लेते हैं। इसके कोर पॉइंट्स बता देता हूँ जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड की डेफिनेशन को डिफाइन करते हैं। सही है, सबसे पहले मैंने आपको बताया ये क्या है, पैटर्न है। ठीक है, एक डायग्राम बनाइए। फॉर एग्जांपल एक पर्सन है, इसको इस टॉप पे पहुंचना है। ठीक है, तो ये मेरे पास ये वो दीवार थी जिसको इसने क्या करना था, चढ़ना था। अगर मैं यहाँ पे सीढ़ियाँ नहीं बनाता, ये स्टेयर्स जो बनाए हैं, स्टेयर्स नहीं बनाता तो मुझे मुश्किल होती है यहाँ तक पहुँचने के लिए। तो ये मैंने एक सीढ़ी बना के दे दी, तो हमारे पास सीढ़ी क्या, एक पैटर्न बन गया। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग हमारे पास क्या कर रहा होता है, पैटर्न क्रिएट कर रहा होता है किसी भी सॉफ्टवेयर को डिजाइन करने के लिए। ठीक है, यहाँ पे हम लोग पहले ऑब्जेक्ट समझ लेते हैं कि जिसके लिए हम लोग प्रोग्रामिंग कर रहे होंगे वो है क्या चीज़, ऑब्जेक्ट क्या है। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट हमारे पास हर वो चीज़ ऑब्जेक्ट है जो कि क्या कर रही हो, फिजिकल स्पेस ऑक्यूपाई करे। वो चीज़ ऑब्जेक्ट है जो कि क्या करे, जगह ऑक्यूपाई करे। सही है, स्पेस ऑक्यूपाई करे। अब ऑब्जेक्ट, हर ऑब्जेक्ट के पास दो चीज़ें होती हैं। पहली चीज़ क्या होती है, प्रॉपर्टी। सेकंड चीज़ क्या होती है, मेथड। पहली क्या होती है, प्रॉपर्टी, और दूसरी क्या होती है, मेथड। सही है, तो प्रॉपर्टी क्या होती है, प्रॉपर्टी मेरे पास एट्रीब्यूट भी कह सकता हूँ या इसको खुसूसियत भी कह सकता हूँ। ठीक है, और मेथड क्या होते हैं, एक्शन भी कह सकता हूँ। सही है, ये सारे काम मैं इसको कह सकता हूँ, या बिहेवियर भी कह सकता हूँ। क्या कह सकता हूँ, बिहेवियर। ठीक है, बात क्लियर है। अब अगर फॉर एग्जांपल मैं प्रॉपर्टी की बात करूं, तो पहले तो मैं ऑब्जेक्ट की बात कर रहा था। फॉर एग्जांपल मैं ऑब्जेक्ट बोलता हूं, क्या है ऑब्जेक्ट, कार है। ठीक है, मैं क्या बोलता हूं, ऑब्जेक्ट एक अदद कार है। ठीक है, ऑब्जेक्ट एक अदद कार है, तो मेरे पास कार की प्रॉपर्टी क्या है। फॉर एग्जांपल कार कार का जो कलर है, ये क्या है, प्रॉपर्टी, उसकी खुसूसियत है। तो हमेशा प्रॉपर्टी को वैल्यूज कैसे असाइन करते हैं, इज इक्वल टू करके। तो मैं उसको क्या असाइन कर देता हूँ, रेड। अगर मैं बोलता हूँ मॉडल, तो ये क्या है मेरे पास, तो इसका मॉडल नंबर क्या हो गया, प्रॉपर्टी हो गई, उसकी खुसूसियत हो गई। ठीक है, फिर उसके बाद उसके व्हील्स कितने हैं, ये उसकी प्रॉपर्टीज हो गई। अब अगर मैं बात करता हूँ क्या, अगर मैं बात करता हूँ खुसूसियत की, यहाँ पे इसकी अगर मैं बात करता हूँ किसकी, मेथड की, तो फॉर एग्जांपल मेरे पास क्या हो सकती है, ये स्टार्ट। हमेशा मेथड को राउंड ब्रैकेट से क्या करते हैं, डिनोट करते हैं। अगर मैं बोलता हूँ स्टॉप, तो ये भी क्या हो गया, इसका एक्शन हो गया। ठीक है, फिर इसके बाद मैं यहाँ पे बोलता हूँ एक्सेलरेट। ठीक है, तो इसकी मेथड हो गई, क्या कर सकती है। ठीक है, लेकिन अगर मैं बात करूँ कि कौन से ऑब्जेक्ट की बात कर रहा हूँ मैं, ये देखें, ऐसे तो मेरे पास हर चीज का, देखो यहाँ पे मेरे पास कार कितनी सारी हो सकती है, मैं किस कार की बात कर रहा हूँ, BMW की बात कर रहा हूँ, मर्सिडीज की बात कर रहा हूँ, मेहरान की बात कर रहा हूँ, किसकी बात कर रहा हूँ मैं, ये सही है। तो यहाँ पर हमने ऑब्जेक्ट का क्या चीज होती है, तीसरी चीज मैं बता रहा हूँ, पहली प्रॉपर्टी थी, दूसरी मेथड ऑब्जेक्ट का नाम, तीसरी चीज क्या है हमारे पास, ऑब्जेक्ट का कोई ना कोई नाम भी होगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं बोलता हूँ, अगर कार का ऑब्जेक्ट था, सही है, तो यहाँ पे मेरे पास क्या होगा, कार आ गया, कार डॉट। अब मेरे पास ये आइडेंटिफाई कर रहा है कि भाई कार का क्या है, ये कलर हो सकता है, ये किसका, रिक्शे के कलर की बात हो रही होती, हो सकता है ये मेरे पास सुजुकी के कलर की, मगर मैंने बोला भाई किसका है, कार का कलर है। ठीक है, किसका कलर है, ऑब्जेक्ट का नाम क्या है, कार, तो कार का कलर है। किसका मॉडल है, ये कार का मॉडल है, ये कार का व्हीकल है। किसका मेथड है, ये कार का मेथड है, कार का। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास ऑब्जेक्ट का नेम आता है और उसके बाद उसके मेथड कॉल हो रहे होते हैं। सही, फॉर एग्जाम्पल मैं बोलता हूँ, मैं भी एक ऑब्जेक्ट हूँ, आप भी एक ऑब्जेक्ट हैं,
इस क्लास में जितने भी लोग बैठे हैं सब एक ऑब्जेक्ट है, फिजिकल स्पेस ऑक्यूपाई कर रहे हैं। ठीक, अब इसके अंदर मेरे पास हर किसी की प्रॉपर्टीज भी होगी, मेथड भी होंगे। फॉर एग्जांपल मैं अपनी बात करता हूँ, मेरा नाम मेरी प्रॉपर्टी है, मेरा स्किन कलर मेरी प्रॉपर्टी, मेरी हाइट मेरी प्रॉपर्टी है। ठीक है, ये अगर मैं बोलता हूँ मेरी प्रॉपर्टी, मेथड क्या है मेरे, ईटिंग, स्लीपिंग, वॉकिंग, सही है, ये मेरी क्या है, ये मेरे पास क्या है, पीस ऑफ एक्शन जो मैं कर सकता हूँ। ठीक है, अब यही चीज आपके पास भी है, स्लीपिंग, ईटिंग, सही है। तो अब आइडेंटिफाई किसका होगा कि ईटिंग का मेथड किसका है, मेरा या आपका, क्योंकि दोनों का एक्शन अलग होगा। मेरे खाने का तरीकेकार हो सकता है, 2 रोटियां खाता हूं मैं, आप 4 रोटियां खाते हो, तरीकेकार अलग है ना। तो हमेशा ऑब्जेक्ट के नाम से उसका मेथड कॉल होगा या उसकी प्रॉपर्टी। फॉर एग्जाम्पल अली डॉट ईटिंग, शारिक डॉट ईटिंग, सही है। तो अब पता लग गया कि किसका खाने का मेथड कॉल हुआ है। तो ऐसी चीजों के लिए हम प्रोग्रामिंग कर रहे हैं जो कि फिजिकल एग्जिस्टेंस रखे हैं, सही है। तो वो मेरे पास क्या कहलाते हैं, ऑब्जेक्ट कहलाते हैं। और इसके लिए अगर मैं प्रोग्रामिंग करूंगा तो वो मेरे पास क्या है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कहलाएगी, जो ऑब्जेक्ट के अराउंड प्रोग्रामिंग कर रही हो। ठीक है, ये एक अलग पैटर्न है जो कि क्या कर रहा होता है, तरीकेकार प्रोवाइड कर रहा होता है कि हम लोगों ने ऑब्जेक्ट के ऊपर किस तरीके से क्या करनी है, प्रोग्रामिंग करनी है, और अपने कोड को किस तरह, अपने सॉफ्टवेयर को, अपनी एप्लीकेशन को किस तरीके से रिलायबल और किस तरीके से रिलायबल बना सकते हैं। कुछ एडवांटेजेस लिखे हैं जो कि किसके, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को यूज करने के हैं। ठीक है, सबसे पहले रीयूजिबिलिटी। रीयूजिबिलिटी मतलब कि अगर कोई ऐसा कोड मैंने लिख दिया जिसको मैंने बार बार इस्तेमाल करना है, कोई ऐसा कोड, कुछ पीस ऑफ कोड है जिसको मैं बार बार यूज करना चाहता हूँ, ठीक है, तो उसके लिए मुझे बार बार प्रोग्रामिंग करनी पड़ेगी, सही। तो अगर मैं कोई ऐसा टेक्निक होनी चाहिए कि मैं उसी कोड को मैंने एक ही जगह पे परफॉर्म करूं और उसको मैं क्या कर सकूं, जहां जहां पे मुझे जरूरत है उसको अवेल कर सकूं। तो ये हमें कौन प्रोवाइड कर रहा होता है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग प्रोवाइड कर रही होती है। फिर इफेक्टिव होता है, इफेक्टिव प्रोग्रामिंग होती है। ठीक है, फिर उसके बाद डेवलपर कॉस्ट रिड्यूस हो जाती है। डेवलपर कॉस्ट रिड्यूस कैसे हो जाती है, देखिए जरा, अगर सेम काम मुझे बार बार करना पड़ेगा, सेम काम मुझे बार बार करना पड़ेगा, तो मेरे पास क्या होगा, डेवलपर कॉस्ट ज़्यादा लगेगी, ठीक है, टाइम लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पर मेरे पास क्या हो जाता है, डेवलपर कॉस्ट रिड्यूस हो जाती है, सही है, एक जगह करना पड़ता है, सही है। फिर उसके बाद रिमूव डाटा रिडंडेंसी। देखें रीयूजेबिलिटी से ही मेरे पास यहाँ पे क्या हो गया, डाटा रिडंडेंसी रिमूव हो गई, मतलब एक सेम काम बार बार नहीं करना पड़ रहा। रिडंडेंसी का मतलब होता है डाटा का डुप्लीकेशन होना, ठीक। फिर ये मुझे सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रहा होता है, इजी ट्रबल शूटिंग। आप अगर कोई एरर आ जाता है तो आपको इजीली आप इसके अंदर क्या कर सकते हो, फाइंड आउट कर सकते हो, क्योंकि ये बहुत कंप्रेस हुआ बहुत अच्छी तरीके से मैनेज हुआ काम कर रहे होते हो। तो यहाँ पर आप लोगों को ट्रबल शूटिंग करना आसान हो जाता है, ठीक है। एक ही जगह पे ट्रबल शूटिंग करनी पड़ेगी, पर्टिकुलर जगह पे स्पेसिफिक पार्ट में अपने ट्रबल शूटिंग करनी पड़ेगी, बार बार हर जगह पर ट्रबल शूटिंग नहीं करनी पड़ेगी। बेटर प्रोडक्टिविटी, बेटर प्रोडक्टिविटी से मुराद ये है कि प्रोडक्टिविटी में मैं आप लोगों को बताऊंगा, क्योंकि जितनी भी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड को फॉलो करने वाली हमारे पास लैंग्वेजेस होती हैं, जैसे C# हो गई या जावा हो गई, ये हमारे पास क्या करेगी, वास्ट क्वांटिटी में, वास्ट मतलब एक लंबी, एक अच्छी खासी मकदार में बनी बनाई प्रोग्रामिंग, बनी बनाई लाइब्रेरीज हमें अवेलेबल हो जाती है, तो हमारा काम क्या हो जाता है, आसान हो जाता है, ठीक है। तो ये हमारे पास बेहतर प्रोडक्टिविटी हो सकती है अगर मैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड को यूज कर रहा हूँ, कोई ऐसी लैंग्वेज को यूज कर रहा हूँ जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को सपोर्ट कर रही है, तो बनी बनाई कोडिंग मेरे पास अवेलेबल हो जाएगी। तो ये सारे इसके क्या है, फायदे हैं, ठीक है। इसके और भी बहुत सारे फायदे हैं, फिलहाल मैंने इतने ही बताया, ठीक है। फिर उसके बाद मैं बताता हूँ इनके के पिलर्स की बात कर लेते हैं, पिलर्स ऑफ ओ। तो हमारे पास इसके पिलर्स कितने होते हैं, ठीक है। बेसिकली आप लोगों को हर जगह पर लिखे हुए नजर आएंगे 4 पिलर हैं, ठीक है। पिलर से मुराद क्या है, उसके सतून, जिसके ऊपर पूरा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का क्या टिका हुआ है, कॉन्सेप्ट या बुनियाद टिकी हुई है, ठीक है। तो हमारे पास, मैं यहाँ पे जब भी बताऊंगा तो मैं यहाँ पे 6 पिलर्स की बात करूंगा। कितने पिलर्स की बात करूंगा, 6। पहला है हमारे पास ऑब्जेक्ट, सेकंड है हमारे पास क्लास, थर्ड है हमारे पास इनहेरिटेंस, फोर्थ है हमारे पास पॉलीमॉर्फिज्म, पांचवा है हमारे पास एब्स्ट्रैक्शन,
और छठा है हमारे पास इनकैप्सुलेशन। ठीक है, हम लोगों ने क्या करेंगे, ये सारे पिलर्स को हम लोग स्टडी कर रहे होंगे। ठीक है, और इन सब को हम लोग जब भी हम कोई सॉफ्टवेयर बना रहे होंगे तो इन पिलर्स को जहन में रखते हुए हम लोग अपनी प्रोग्रामिंग कर रहे होंगे। ठीक है, बात क्लियर है? तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे कहाँ से, क्लास से। ठीक है।